हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 30 अगस्त के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो आज का हमारा यहाँ प्रथम प्रश्न है, वो ये पूछा गया है कि हाल ही में यूनिसेफ के अनुसार कौन सा देश अधिक हथियार दूषित देशों में से एक है। तो इसका सही आंसर क्या है? सी, अफगानिस्तान। तो अभी हाल ही में यूनिसेफ के अनुसार अफगानिस्तान देश अधिक हथियार दूषित देशों में से एक है। और अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने कहा कि अफगानिस्तान में विस्फोटों और गैर विस्फोटित खदानों में 85% पीड़ित बच्चे हैं, जिससे यह सबसे अधिक हथियार दूषित देशों में से एक बन गया है। और अगर बात की जाए यूनिसेफ की, तो इसका पूरा नाम क्या है? तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और कहा जाए अगर इसके अध्यक्ष कौन है, तो कैथरीन रसेल जो है इसकी अध्यक्ष है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हम लोगों से ये पूछा गया है कि हाल ही में CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? ए, शालू जिंदल को। तो अभी हाल ही में CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड शालू जिंदल को प्रदान किया गया है। अग्रिम समाज सेवी और JSP फाउंडेशन की चेयरपर्सन शालू जिंदल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। विधिवत सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के वंचितों और ज़रूरतमंदों के सामाजिक आर्थिक उत्थान में उत्कृष्ट और सकारात्मक योगदान के लिए प्रतिष्ठित CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 जो है इन्हें प्रदान किया गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि हाल ही में भारत और किस देश ने अपना पहला लाइफ पेपरलेस लेन देन शुरू किया। तो इसका सही आंसर क्या है? डी, सिंगापुर। तो अभी हाल ही में भारत और सिंगापुर देश ने अपना पहला लाइफ पेपरलेस लेन देन शुरू किया है। लाइफ पेपरलेस अर्थात कोई जो कार्य है, कोई भी कार्य जो है वो अब ऑनलाइन किया जाएगा। इससे पहले भी जो है भारत और सिंगापुर की जो ऑनलाइन कंपनी है और भारत की जो UPI है, इन दोनों ने आपस में भी अगर कोई भारत का व्यक्ति है तो वो UPI के ज़रिए सिंगापुर में अपने रिश्तेदारों को या फिर घर वालों को पैसे भेज सकता है। और सिंगापुर में भी ऐसे ही था कि सिंगापुर की जो ऑनलाइन पेमेंट ऐप है, वहाँ से अगर कोई भारत के सीधे UPI में पैसा भेजे तो वो सीधे सीधे जो है उस व्यक्ति के अकाउंट में चला जाता है। तो ये जो लेन देन की प्रक्रिया है यहाँ से शुरू हुई थी। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में रिलायंस रिटेल ने किस नाम से फैशन स्टोर लॉन्च किया। तो इसका सही आंसर क्या है? बी, यूस्ता। तो अभी हाल ही में रिलायंस रिटेल ने यूस्ता नाम से एक फैशन स्टोर लॉन्च किया है। और ये जो स्टोर है ये युवकों के लिए नए फैशन का स्टोर है, जिसमें जो है रिलायंस ने इसे लॉन्च किया है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि हाल ही में 1 लीटर से कम प्लास्टिक के पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाया है। किस राज्य ने लगाया है? तो इसका सही आंसर क्या है? बी, आसाम ने। तो अभी हाल ही में आसाम राज्य सरकार ने 1 लीटर से कम प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाया है और यह 2 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएगा। ये जो नियम है वो 2 अक्टूबर से प्रभावी होगा। और इसका वो साफ उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य प्राथमिक लक्ष्य प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या से निपटारा और टिकाऊ व्यवहार को बढ़ावा देना है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि हाल ही में पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट नामक पुस्तक किसने लिखी। तो इसका सही आंसर क्या है? ए, अमृत माथुर ने। तो अभी हाल ही में पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट नामक पुस्तक अमृत माथुर जी ने लिखी है। और अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा था कि शुभ्रा गुप्ता जो है इन्होंने इरफान ए लाइफ इन मूवीज़ नामक पुस्तक लिखी थी। और नीरजा चौधरी ने हाउ PM डिसाइडेड नामक एक पुस्तक लिखी थी। और बात करें ऋषिराज की, तो इनकी एक पुस्तक आई थी जिसका नाम क्या था? तो कारगिल एक यात्री की ज़ुबानी। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे ये पूछा गया कि हाल ही में किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया। तो इसका सही आंसर क्या है? डी, 23 अगस्त को। तो अभी हाल ही में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया। और ये क्यों घोषित किया गया इसे 23 अगस्त को? तो चंद्रयान की सफलतापूर्वक लैंडिंग
के लिए जो है चंद्रयान की जो है सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई 23 अगस्त को। तो इसीलिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है इस दिन को घोषित किया गया। तो ग्रीस से लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार की सुबह इसरो के वैज्ञानिकों से मिलने पहुंचे और इस मुलाकात में संबोधन के दौरान उन्होंने 23 अगस्त की तारीख को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाने की घोषणा कर दी और इसकी पहल सबसे पहले काशी के विश्वविख्यात शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय संगीतकारों ने की थी। और अगर बात करें चंद्रयान 3 की, तो चंद्रयान 3 जो है जहाँ पर उसे उतारा गया, जहाँ पे उसने लैंड किया, उस पॉइंट को क्या नाम दिया गया? तो शिव शक्ति उस पॉइंट का नाम दिया गया। और चंद्रयान 2 जो कि 2019 में पहुँचा था, 2019 में जो इसे लॉन्च किया गया था, तो चंद्रयान 2 चांद की जिस जगह पे पहुंचा, जिस पॉइंट पे पहुंचा, उसे किस नाम से बुलाया जाता है? तो तिरंगा पॉइंट से। लेकिन जो चंद्रयान 2 था उसका जो है क्रैश हो गया था। क्यों? हार्ड लैंडिंग के वजह से चंद्रयान 2 की जो है क्रैश लैंडिंग हो गई थी और जिस पॉइंट पे चंद्रयान 2 लैंड हुआ था उसका क्या नाम है? तिरंगा पॉइंट। और ये कब हुआ था? तो 2019 में। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि हाल ही में अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑरन की महान क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? डी, ग्रीस। तो अभी हाल ही में अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रीस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑनर की महान क्रॉस से सम्मानित किया गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि हाल ही में जारी नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या है? ए, इंदौर। तभी हाल ही में जारी नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ शहर इंदौर है। और नंबर 2 पे कौन है? तो सूरत। और नंबर 3 पे आगरा। और अगर स्टेट वाइज बात की जाए तो नेशनल स्मार्ट सिटी में जो है स्टेट वाइज नंबर 1 पे जो है वो एमपी है और दूसरे स्थान पे तमिलनाडु आता है और तीसरे में राजस्थान और यूनियन टेरिटरी में नंबर 1 पे छत्तीसगढ़ आता है। तो भारत सरकार ने 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन प्रारंभ किया था और स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य उन प्रमुख शहरों को प्रोत्साहित करना है जो मुख्य अवसंरचना मुहैया कराते हैं और अपने नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करते हैं, एक स्वच्छ और सुस्थिर वातावरण प्रदान करते हैं और स्मार्ट समाधान लागू करते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हम लोगों से ये पूछा गया है कि हाल ही में इन्फोसिस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ए, ईगा स्वीटेक को। तो अभी हाल ही में इन्फोसिस ने ईगा स्वीटन को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और ये ईगा स्वीटन कौन है? तो ये वुमेन्स वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर है। और ये क्या है? तो ये एक टेनिस प्लेयर है और ये कहाँ से बिलोंग करती है? तो ये पोलैंड से बिलोंग करती है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर क्या है? बी, न्यू दिल्ली। डी, न्यू दिल्ली। तो बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ था और कब से कब तक? तो 25 से 27 अगस्त तक। तो बिजनेस 20 या फिर B20 G20 का ही एक मंच है जो ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व करता है। इसे 2010 में स्थापित किया गया था और B20 शिखर सम्मेलन 25 से 27 अगस्त तक आयोजित किया गया था। इसमें 55 देशों के 1500 से अधिक प्रतिनिधि ने भाग लिया था। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि इसरो किसके सहयोग से चंद्रमा पर अगला मिशन लूपेक्स भेजेगा? तो इसका सही आंसर क्या है? सी, जाक्सा। जाक्सा एक जापान की स्पेस एजेंसी कंपनी है और ऐसा सुनने में आ रहा है या फिर ऐसा बताया जा रहा है कि 2025 को लूपेक्स मिशन जो है लॉन्च किया जाएगा 2025 में। अभी जो है ये कंफर्म नहीं है। तो इस लूपेक्स मिशन में इसरो और जापानी स्पेस एजेंसी जाक्सा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जांच पड़ताल करने के लिए लैंडर और रोवर उतारेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर CSIR प्राइमा ET11 कहाँ लॉन्च किया गया? तो उसका सही आंसर क्या है? सी, वेस्ट बंगाल में। तो अभी हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर
CSIR प्राइमा ET11 वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर में जो है वहाँ से इसे लॉन्च किया गया था। और CSIR क्या है, तो इसका पूरा नाम क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और इसकी स्थापना होती है सन 1942 में। और इसके हेड या फिर इसके अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि हाल ही में यूपी के किस जिले में मंदिर संग्रहालय स्थापित किया जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या है, बी, अयोध्या में। तो अभी हाल ही में यूपी के अयोध्या जिले में मंदिर संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। तो ये क्या है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन पर यहाँ विशेष संग्रहालय का निर्माण कराया जाने की तैयारी की जा रही है। इसमें देश भर के बड़े मंदिरों के इतिहास, वास्तुकला तथा उनके बारे में तमाम जानकारियों को एक मंच पर प्रदर्शित किया जाएगा। और पर्यटन विभाग द्वारा संग्रहालय के निर्माण को लेकर विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा रही है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हम लोगों से ये पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना शुरू की, तो इसका सही आंसर क्या है, बी, उत्तराखंड। तो अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना शुरू की है। और ये योजना क्या है, तो उत्तराखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहना उत्सव योजना को शुरू किया गया है। योजना के माध्यम से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन करने वाली सभी महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को उनके द्वारा निर्मित उत्पादनों की बिक्री के लिए एक व्यापक मंच प्रदान करना है, जिससे उनकी आय में वृद्धि की जा सके और उनके आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हम लोगों से ये पूछा गया है कि हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में प्रथम स्थान पर कौन रहा है, तो इसका सही आंसर क्या है, सी, इंदौर। तो अभी हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में प्रथम स्थान पे इंदौर रहा है, और दूसरे में कौन है, तो आगरा, और तीसरे स्थान पे थाने, और चौथे में श्रीनगर। अगर बात की जाए स्वच्छ शहर की या फिर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण या फिर स्वच्छता अभियान की, तो पिछले 6 सालों से इंदौर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में जो है पिछले 6 सालों से प्रथम स्थान पे रहा है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत का पहला AI स्कूल कहाँ लॉन्च हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या है, ए, तिरुवनंतपुरम में। तो अभी हाल ही में भारत का पहला AI स्कूल तिरुवनंतपुरम में लॉन्च हुआ है। भारत ने अपना पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI स्कूल खोला है, और देश का पहला AI स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन को केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। मंगलवार को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने AI स्कूल का उद्घाटन किया। पहला AI स्कूल कक्षा 8 से 12 तक के छात्रों के लिए होगा, और AI स्कूल में छात्रों को कई शिक्षकों का समर्थन, टेस्टिंग के विभिन्न स्तर, योग्यता प्रशिक्षण, परामर्श, करियर के लिए योजना बनाने में मदद और चीज़ों को बेहतर ढंग से याद करने की ट्रिक जैसी सुविधाएं मिलेंगी। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हम लोगों से ये पूछा गया है कि हाल ही में CVC ने किसकी अध्यक्षता में बैंक धोखाधड़ी पर सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया है, तो इसका सही आंसर क्या है, बी, सुरेश एन पटेल। तो अभी हाल ही में CVC ने सुरेश एन पटेल की अध्यक्षता में बैंक धोखाधड़ी पर सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया है। तो ये CVC क्या है, तो सेंट्रल विजिलेंसर कमीशन। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हम लोगों से ये पूछा गया कि हाल ही में महिला समानता दिवस 2023 कब मनाया गया, तो इसका सही आंसर क्या है, 26 अगस्त। और इसकी थीम क्या थी, तो इम्ब्रेस इक्वालिटी। तो महिलाओं के अधिकारों की मांग को लेकर चले आंदोलन का अंत 26 अगस्त 1920 के दिन वाशिंगटन का वोटिंग के अधिकार मिलने के साथ हुआ था। और इसके बाद सन 1971 में अमेरिकी संसद ने हर साल 26 अगस्त को वुमेन इक्वालिटी डे के तौर पे मनाने की घोषणा की, और अमेरिका में इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई। इसके बाद पूरी दुनिया में महिला सम्मान दिवस मनाया जाने लगा। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर ये पूछा गया कि हाल ही में इन्फोसिस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है। अभी हम लोगों ने सबसे पहले में पढ़ा था, तो वहाँ पे किसका नाम था, ईगा स्वेटक, जो कि एक महिला थी। और फिर अभी क्या है कि हाल ही में इन्फोसिस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, तो क्या है, नंबर बी, राफेल
नडाल। तो अभी हाल ही में इन्फोसिस ने राफेल नडाल को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और ये भी एक टेनिस प्लेयर है और ये स्पेन से बिलोंग करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।